हेलो डियर स्टूडेंट्स, जे मेन प्रोबेबिलिटी का 2026 का प्रॉब्लम है। फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, टू नंबर्स फर्स्ट ए एंड देन बी आर सेलेक्टेड randomly without replacement. If the probability that a minus b is greater than or equal to 10 is m by n, GCD mn is equal to 1, then m plus n is equal to, उसने बोला फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स है। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन टिल इसने बोल दिया 100, राइट। इससे उसने पहले क्या किया? पहले इससे ए निकाला, एक नंबर निकाला, उसे क्या बोल दिया? ए बोल दिया। इसके बाद जो भी सेट बचा होगा ना, उसमें एक नंबर कम होगा, ठीक है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है ना। तो यहां पे 100 थे तो इसमें एक नंबर थोड़ा सा कम बचा होगा ऐसे, और फिर उसने क्या किया? इससे एक बी नंबर निकाला। क्लियर? और बोलता है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि a माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो ऑब्वियस सी बात है कि a की वैल्यू b से तो बड़ी आनी। क्लियर? a माइनस बी कम से कम कितना होना चाहिए? 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए, तो मिनिमम 10 होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था कि हमें दो नंबर निकालने, तो टोटल वेज पता है, एंड हाउ मेनी विल बी द टोटल वेज। अगर हमें टोटल वेज निकालने, टोटल वेज, तो टोटल वेज का मतलब पहले ए निकालो, कितने नंबर्स थे? 100। 100 C1 लिख दो या 100 ले लो, 100 में एक से चूज करना है, 100 वेज है, और हर एक वेज के लिए फिर 99 आएंगे। क्यों? एक अब कम हो चुका है, हमें दूसरा निकालना है, और दूसरा निकालना है तो नहीं, अभी मैंने कंडीशन नहीं लगाई है, ये तो टोटल वेज आ गए ना दो नंबर सेलेक्ट करने के लिए। तो दीज आर द टोटल वेज, जबकि हम दो नंबर निकाल सकते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। अब उसने बोला हमारे फेवर का कितना होगा, तो बड़ा आराम से अगर ये सोचे क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। तो मैंने ए को लिख लिया 100, कि अगर मैं पहला नंबर ए 100 होता तो क्या होता। ये तो बहुत कुछ हो सकता है ना, 100 से लेकर के 1 तक। तो बी के लिए कौन कौन सी संभावनाएं हो गई? बी 91 नहीं हो सकता है, 91 से बड़ा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ए माइनस बी को 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए। तो बी के लिए संभावनाएं आ गई कौन सी? 90 होगा तो चलेगा, 89 होगा तो चलेगा, 88 होगा तो चलेगा, इससे छोटा कोई भी नंबर होगा चलेगा। तो अगर हम 100 ए 100 होता तो मैं बोलता टोटल वेज कितने आ गए? 90 आ जाएंगे। बी 90 हो जाएगा, एक वे हो गया, बी 89 हो जाएगा, दूसरा वे हो गया, और लास्ट वाला आएगा जब बी 1 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर ए की वैल्यू 99 होती तो बी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज होती? 89, 88 एटसेट्रा। एक कम हो गया मतलब 89 भेजिए आगे। अगर ए की वैल्यू 98 हो जाती तो उस केस में बी के लिए क्या आता? 88 से स्टार्ट होता फिर 87, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती? दिस वैल्यू इज 88। क्लियर? ए हम कहां तक ले जा सकते हैं? ए जाते जाते लास्ट में अगर 11 हो गया तो बी के लिए संभावनाएं क्या बचे? बी क्या 1 हो सकता है? यस हो सकता है, लेकिन सारे नेचुरल थे तो बी 0 हो नहीं सकता है। ए की वैल्यू को अगर मैं 10 कर देता तो बी के लिए हमारे पास कोई चांस नहीं बचता, क्योंकि 0 तो है नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतनी संभावनाएं हमारे फेवर में है, जिन केसेस में ए बी से बड़ा भी होगा और उसकी ए माइनस बी की वैल्यू 10 या 10 से बड़ी होगी। तो इसमें कितने वेज बने आकर के? इसमें वेज बने आकर के ओनली 1। इसके ऊपर कितना रहा होगा? 2। इसका मतलब टोटल वेज का मतलब है, फेवरेबल वेज का मतलब है इन सबका सम कर देना। तो हमें किनका सम करना? 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, प्लस लास्ट में कौन सा आएगा? 90 आएगा। आई थिंक दिस इज ईपी। वैसे कुछ लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, बट ईपी अगर मैं बोलता तो बोलता फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 आ गई, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना आ गई? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई, दैट इज 1, और टोटल नंबर्स कितने आ गए? टोटल नंबर्स हमारे पास
90 आ गए। तो इसका सम जो आने वाला है दैट इज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 n by 2, दिस इज n by 2, 2a प्लस n minus 1 into d। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 45 और 2a का मतलब 2, n minus 1 का मतलब 89 और d का मतलब 1। तो दिस विल बी इक्वल टू 45 into 91। क्लियर? हमारे पास फेवरेबल वेज आ गए। वैसे एक फॉर्मूला भी होता है क्या, n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। चेक करते हैं क्या मैच करता है। n n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n कितना था 90 into 91 divided by 2 and that will be equal to 45 multiplied by 90 and these are our favorable ways। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज एंड दोज आर 45 multiplied by 91 divided by total number of ways। ये कौन सा आ गया भाई, राइट? हाँ, टोटल नंबर ऑफ वेज हमने पहले निकाल रखे थे, 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 99, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 99, राइट? इसमें से देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल होने वाला है, ठीक है ना? तो इसका कैंसिलेशन अगर चेक करते हैं तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 15 आएगा और ये कितना आएगा 33 आ जाएगा। अभी भी शायद डिवाइड हो सकता है, कितने से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 और ये 33, मतलब 9 से डिवाइड हो रहा था, ये 5 आ जाएगा एंड दिस विल बी 11 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 20। 91 किसी से डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, देन P विल बी इक्वल टू 91 डिवाइडेड बाई 220। और उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि दिस प्रोबेबिलिटी इज m by n और जीसीडी उसने 1 दे रखा है। तो जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब उनमें से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो उनमें से अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो ये वैल्यू m by n, और यहां पर शायद कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो हमसे पूछा क्या था उसने, m प्लस n की वैल्यू। तो m प्लस n विल बी इक्वल टू 91 प्लस 220, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 1 और ये आ जाएगा कितना 3 एंड आंसर विल बी 311। आई होप बात समझ में आ गई होगी।